नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू एसएम स्मार्ट प्रोफाइल बैंक निफ्टी एंड निफ्टी एनालिसिस। यहाँ पे हम रोज आपके सामने मार्केट प्रोफाइल चार्ट्स को एनालाइज करते हैं। आपको एक डायरेक्शनल एनालिसिस देखते हैं स्टडी करके चार्ट्स को। हम उसको ऑर्डर फ्लो के साथ भी कंबाइन करते हैं और आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है कि हमारी कन्विक्शन अगले दिन के लिए क्या होगी। आज के चार्ट्स को स्टडी करने से पहले हम एक क्विक रीकैप ले लेते हैं कि 16 तारीख को क्या हुआ था। 16 तारीख को एक ओटीडी ओपनिंग हुई थी, ओपन टेस्ट ड्राइव हुआ था, एक स्मॉल आईबी बनी थी और मार्केट ने हमें बहुत देर के बाद द टू आईबी का एक टारगेट दिया था। टू आईबी का मतलब है, अगर मैं ये एरिया मापूं ए और बी, तो एंड इसको मैं ए से ऊपर प्लेस करूं ऐसे, और फिर यहां से ऊपर प्लेस करूं ऐसे, तो मेरे को एग्जैक्टली 2 IB का टारगेट मिला। जितना ए फर्स्ट आवर का था उतना ही हमें एक्सटेंशन मिला है। तो ये एक अच्छा ट्रेंड था, यहाँ पे एक सिंगल प्रिंट भी था, एक अच्छा बुलिश बायस था। मैंने आपको कल बताया था, मैंने ये भी कहा था कि मैं बाय ऑन डिप्स करूंगा, मैं सेलिंग में इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। अब एक ट्रेंड डे के बाद दोस्तों मार्केट में होता क्या है, हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज है कि एक ट्रेंड डे आया उसके बाद क्या होगा। या तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक तो या तो कंटिन्यूएशन होगी या फिर एक बैलेंस डे बनेगा और करेक्शन होगा। मेरा रोटेशन फैक्टर यहाँ पे काफी हाई था। मेरा ख्याल इट वाज अराउंड 10 or so. I'll check it out. I don't remember actually what was it, but it was positive and it was around 10. Yeah, it was 10 only. So after a rotation factor of 10, the bias तो जो था वो तो पॉजिटिव होना ही था। पर मुझे एक ये था कि कल यहाँ तो मार्केट अगर इसके ऊपर खुली, ये पूरा हाई के ऊपर खुली और सस्टेन हुई, तो ये अच्छा ऊपर जाएगा, नहीं तो एक बैलेंस डे रहेगा। अब मार्केट में हुआ क्या देखते हैं। हाँ, मैंने ये भी कहा था कि मेरी स्ट्रेटजी जो रहेगी वो बाय एंड डिप्स पे रहेगी, मैं सेलिंग में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा कल। तो आज देखते हैं जब मार्केट खुली तो क्या हुआ। मार्केट ओपनड अबव द वैल्यू एरिया ऑफ द प्रीवियस डे। ये रेड लाइन जो है ये वैल्यू एरिया का लाइन है। इसके ऊपर मार्केट खुली, इसका मतलब आउट ऑफ बैलेंस मार्केट खुली है। उसने क्या किया, उसने नीचे नीचे का एरिया टेस्ट किया ओपन होने के बाद, और फिर ये ऊपर गई और उसने एक आज नया हाई बनाया है। इसने प्रीवियस हाई भी शायद तोड़ दिया है। यहाँ पे उसको अदर टाइम फ्रेम पार्टिसिपेंट्स मिले हैं, उन्होंने उसका फर्दर एक्सटेंशन अलाउ नहीं किया। मार्केट एक करेक्शन में आई, एक बैलेंस में आई और नीचे आई। यहाँ पे फिर बायर्स बैठे थे और फिर मार्केट को ऊपर लेके गए हैं और हमारा वैल्यू एरिया के अंदर ही क्लोजिंग हुई है। हमारा मैक्सिमम वॉल्यूम यहाँ ट्रेड हुआ है, ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, ये मैक्सिमम वॉल्यूम यहाँ ट्रेड हुआ है और क्लोजिंग कहाँ हुई है, मैक्सिमम वॉल्यूम से ऊपर हुई है। तो एक बैलेंस डे मिला है, एक करेक्शन डे मिला है। अब आफ्टर ऑल दिस हैपनिंग टुडे, वेयर वी आर गेटिंग बोथ साइड्स ट्रेड, चाहे वो बायर्स को मिली चाहे वो सेलर्स को मिली, पर बोथ साइड की ट्रेड्स मिली हैं। हम इंटरेस्टेड सिर्फ बाइंग में थे क्योंकि बुलिश बायस था, रोटेशन फैक्टर हमारा पॉजिटिव था। एक हमने ये भी एरिया मार्क किया हुआ था कि अगर मार्केट बाय चांस इधर खुलती यहाँ आती तो शायद ये एक सपोर्ट बन के वापस हो सकता था। बट मार्केट खुली आउट ऑफ बैलेंस खोल के उसने एक हाई बनाया, यहाँ से उसको एक ऑपोजिट एक्टिविटी मिली है एंड इट हैज कम ऑल द वे डाउन अगेन। वहां पे इसने सपोर्ट लिया है एंड इट क्लोज्ड अबव, सो अ नॉर्मल अ बैलेंस डे। अब मंडे को क्या पॉसिबिलिटीज है। मंडे की पॉसिबिलिटीज देखने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारे हायर टाइम फ्रेम्स क्या कहते हैं। हमारे हायर टाइम फ्रेम्स पॉजिटिव है, हमारे हायर टाइम फ्रेम्स बुलिश है। हमारा रोटेशन फैक्टर क्या कहता है, हमारा रोटेशन फैक्टर भी पॉजिटिव है। हमारा रोटेशन फैक्टर आज की डेट में या 17 को +10 है, विच इज कल, विच गिव्स अ
biased towards the positive side. So now let's see what happens on Monday when the market opens. मंडे को जो मार्केट ओपन होगी सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा कि मार्केट खुलती कहाँ है. आई एम एक्सपेक्टिंग दैट वन ऑफ दीज अनफिनिश्ड बिजनेस एरियाज. देखो हमारे पास टेल तो बनी नहीं, एक्सेस तो मेरे पास ना इधर है ना मेरे पास एक्सेस इधर है. एक्सेस का मतलब कि आई डोंट हैव अ टेल हेयर, आई डोंट हैव अ टेल हेयर, आई डोंट हैव एन इनिशिएटिव बाइंग एक्टिविटी हेयर, आई डोंट हैव एन इनिशिएटिव बाइंग selling activity, responsive selling activity here also. So market is in balance. Monday go, let's see where the market opens. Let's see how the sellers come in. Bias will remain positive unless and until the market sellers they show some strength and the market comes to correct the poor lows of these areas. That is to be seen. But this will be clear only on Monday when the market opens. For now, we remain positive. We remain with a bullish bias. Anything above this is going to create a lot of and give us another good high if the market sustains. Not if it opens here and starts coming down. No, it has to sustain here. It has to spend time here. It has to get out these other time frame the sellers from this position. Only then it will be able to go up. Or it has opens a big gap up so that these sellers, they start evicting their positions. But that seems unlikely. Let's see what happens. The probability we can never say is zero, but we'll see. I'm expecting another balanced day, neutral day type of stuff on Monday. Now let us see what happened after. I'll show you the split charts. If you see the split charts, what happened, as I told you, open test drive, tested in B area. In the C period, the market went up, broke the initial balance, and over here, again, there was an unfinished business. Other time frame sellers, the responsive sellers came in, and we could see a downfall. This area was retested, buyers again came in, and we closed above the area of maximum volume. Let us see how we can, uh, correlate this with the order flow charts. Order flow charts for today. Let us find the first 5-minute candle and I'll be able to explain things better to you. Here, this is the first 5-minute candle. कल कहाँ क्लोज हुआ था मार्केट यहाँ क्लोज हुआ था. तो मार्केट की क्लोजिंग से नीचे एक ओपन होता है फर्दर नीचे जाता है. ये एक एरिया था जहां से कल एक सपोर्ट थी विच आई हैड मार्क्ड प्रीवियसली इन माय ऑर्डर फ्लो चार्ट्स. यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया. ये मेरे को एक अच्छा लिमिट बाइंग टाइप एक्टिविटी दिखी. द मार्केट वेंट अप फ्रॉम हेयर एंड वी कुड सी इट गोइंग अप. अ रीटेस्ट ऑफ दिस एरिया इन द बी पीरियड जो मैंने आपको दिखाया था एंड वी वेंट स्ट्रेट अप. यहाँ पे मैंने एक एरिया ये ग्रीन लाइन मार्क की हुई है because there's something very important I found in this candle of 935. 935 मुझे sellers trapped नजर आए and I was confident that if this area does not break this area, then we are going to see that the sellers which got trapped over here, the buyers will come in and take advantage. Slowly, we will also explain to you what are these traps, what is exhaustion, what is absorption, and all these things. But in the meantime, it's important to note that these order flow charts give you a good analysis of what is actually happening. We made a high till here. यहाँ पे हमने 1 IB का टारगेट कंप्लीट किया. जितना इनिशियल बैलेंस A और B पीरियड का था यहाँ पे उतना ही हाई इसने बनाया है. Let's check if what I'm talking is correct. You see this is A and B period. Let's place this over here
and see, look, we are a little above the 1 IB. So 1 IB target achieved, moderate, it was a medium IB. So एक इमोशनल बाइंग एक इमोशनल सेलिंग हुआ है, मार्केट इज इन बैलेंस, and we will see on Monday when the market opens what's going to happen further. अब आपके लिए निफ्टी की मार्केट प्रोफाइल चार्ट की एनालिसिस। निफ्टी की मार्केट प्रोफाइल एनालिसिस अगर आप देखते हो तो कल क्या था, कल भी एक ट्रेंड डे था, एक 2 IB के करीब का टारगेट हमें मिला, एक पुअर हाई छोड़ के गया, एक स्मॉल IB था। आज मार्केट विद इन बैलेंस खुली है, तो there was an expectancy that the market would come down also, but Nifty still showed more of bullish strength than that of Bank Nifty. It made a medium IB, went up to make a poor high and come down. It left a tail over here, a small bank tail, but not much strength could I see. Made a poor high, closed above the area of maximum volume over here. So this for you gentlemen is निफ्टी। निफ्टी का ऑर्डर फ्लो भी देख लेते हैं। निफ्टी का ऑर्डर फ्लो फॉर टुडे, लेट मी ओपन द फर्स्ट 5 मिनट कैंडल। कहाँ था, ये मेरी एरियाज मार्क्ड हैं, कल के कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। बट मार्केट कहाँ खुली, मार्केट फ्यूचर्स में यहाँ पे खुली, नीचे मुझे काफी सारी लिमिट बाइंग दिखाई दी, एक हल्का सा रिजेक्शन दिखाई दिया, यहाँ पे मेरे को अच्छी वो बायर्स नजर आए, एंड आई न्यू दैट if this thing crosses we are going to see a new high over here. यहाँ पे मेरे पास एक लो प्रिंट भी थे, एंड द मार्केट वेंट टुक सपोर्ट फ्रॉम दिस लो प्रिंट एरिया। अगर मैं इस एरिया को मार्क भी कर देता, ये लो वॉल्यूम एरिया था, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया एंड इट वेंट ऑल द वे अप till made this also gave around 1 IB target. अब मंडे को क्या एक्सपेक्टेड है दोस्तों, मंडे को एक्सपेक्टेड है कि देखो मार्केट कहाँ खुलती है, मार्केट opens above this and repairs this, we see a little high, and if it doesn't then it's a correction or we come down. डाउन थोड़ा मुश्किल लग रहा है बट we'll still see. बायस हमारा पॉजिटिव है। हाँ, अगर मंडे को मार्केट खुलने के बाद कुछ ऑर्डर फ्लो में सेलर्स नजर आते हैं कि उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा नजर आती है, देन दैट्स अ डिफरेंट इश्यू, बट फॉर द टाइम बीइंग बायस इज पॉजिटिव बोथ इन निफ्टी और बैंक निफ्टी में। इसको एक सम अप देते हैं कि वाइंड अप करने से पहले कि एक चीज हमें याद रखनी है कि जब भी मार्केट आउट ऑफ बैलेंस खुलती है और उससे पहले एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल डे आता है, तो दो सिनेरियोज होते हैं। एक सिनेरियो होता है कॉन्टिन्यूएशन का और एक सिनेरियो होता है बैलेंस और करेक्शन का। जो कॉन्टिन्यूएशन होगा उसमें हायर टाइम फ्रेम मनी उसमें आएगी। यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम मनी या जिसको हम स्मार्ट मनी कहते हैं, उसको हम OTF भी कहते हैं। OTF का मतलब है अदर टाइम फ्रेम बायर्स, हायर टाइम फ्रेम बायर्स। अगर वो आते हैं तो हमें एक ट्रेंड डे मिल जाता है, अगर नहीं आते हैं एक बैलेंस और करेक्शन होता है तो उसको एक ऑपोजिट एक्टिविटी मिलती है, एक करेक्शन होती है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स टेक द डे इनटू कंट्रोल। और मंडे को आई एम श्योर कि या तो इधर का या इधर का एक क्लीन अप होने वाला है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हेन द मार्केट ओपन्स on Monday. And before leaving, I also want to show you, the let's see the chart of Bank Nifty. ये मैंने लेवल्स पहले से ही बना के रखते हैं वॉल्यूम प्रोफाइल के हिसाब से और मार्केट प्रोफाइल के हिसाब से। तो मार्केट आज कहाँ खुली, ये है आज का दिन। ये लेवल सब कल की मार्किंग के हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपके लिए ये area, I'll try and see if I can replay this area for you. ये लो जी, और let's see, ये देखो, this is where the market opened up and
After opening, what happened? Another candle came. ये एक मेरा support area था, but this support area doesn't work. Order flow works over here. यहाँ पे order flow work करता है देखने के लिए कि मार्केट में क्या हुआ है. तो उसके बाद मार्केट वेंट अप, ऊपर जाके थोड़ा सा नीचे आई है. इट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, रिप्ले बहुत टाइम लेगा. बट आप यहाँ से अंडरस्टैंड कर जाओगे. ये देखो, ये कैंडल आई वे नीचे आ रहा है. इट केम डाउन, यहाँ पे रीटेस्ट हुआ है. अब जब यहाँ पे रीटेस्ट हुआ है तो मैं आई कैन नॉट रिलाई अपॉन दिस थिंग कि हाँ 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 दिस विल गिव मी. व्हाट डू आई रिलाई अपॉन? आई रिलाई अपॉन द ऑर्डर फ्लो. इज दिस अ गुड एरिया टू टेक अ ट्रेड? दिस इज एन एरिया जहाँ पे मेरे पास लीस्ट रिस्क था. The trade, any trade taken here or around here would have given a good result. Let's see what happens. Market keeps going up. ये एक एरिया मैंने मार्क किया था कि इससे ऊपर जाएगा तो we going to see another movement. And you can see after consolidation what happened. There was a breakout and a move above. तो दिस इज हाउ इट वर्कड आउट. यहाँ पे हमें सेलिंग एक्टिविटी दिखी 57,907 के साथ. 57,900 पे, 58,000 पे अदर टाइम फ्रेम सेलर्स आपको मिले हैं. देयर वाज अ डाउनवर्ड मूवमेंट. यहाँ पे आके दोबारा रीटेस्ट हुआ. ये देखो, ये एरिया पे ये टेस्ट होने के बाद ये फिर मार्केट ऊपर गई है. तो दोनों साइड्स की ट्रेड मिली है. और कल भी मुझे ऐसे ही लगता है कि बैलेंस डे मिलेगा. और दोनों साइड्स की एक्टिविटी पॉसिबिलिटी है. बट मेरा बायस बुलिश है जब तक कि आई डू नॉट सी सेलर्स कमिंग इन. अगर तो मार्केट ने ये एरिया तोड़ दिया then we are going to see a correction. And if it goes above this area, then we're going to and sustains over here, then we are going to see another एक और हाई देखने को मिलेगा. निफ्टी का भी आप ये देखिए, ये कल के ही एरियाज मार्क्ड है. मार्केट यहाँ खुलती है, यहाँ पे सपोर्ट लेती है. ऑर्डर फ्लो में क्लियरली दिखता है कि यहाँ पे लिमिट बाइंग एक्टिविटी है. मार्केट ऊपर जाती है, हल्का सा रिबाउंड लेती है, shows strength and then goes up again to give a wonderful uh, target of 1 IB over here. You just see it was how order flow and market flow, market profile give you a good direction. Anyway, dosto, just you know, I would like to tell you that do not take this as a trading advice. We are not SEBI registered. ये purely एक educational video है. So that you can learn market profile and you can learn about order flow. This will help you in your trading journeys if you are able to learn it properly. There is a lot of material available on net also, which you can combine and see and study. There are a lot of books available. Jim Dalton की book है. It will help you a lot. You have उसको 2 3 4 बारी पढ़ने से अच्छा समझ में आता है. You can read that and practice also. And we wish you all the best for your next trading day on Monday when the market opens. But before trading, always remember one thing: define your risk before you define your profits. See you on Monday. Bye bye. Thank you very much.